हम लोगों ने फंजाई का चैप्टर शुरू किया था। फंजाई में हम लोगों ने फंजाई का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि फंजाई के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज एनिमल्स वाली होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज प्लांट्स वाली होती हैं। लेकिन कंप्लीटली तौर पे ना हम इनको एनिमल कह सकते हैं ना इनको प्लांट कह सकते हैं। तो इस वजह से हमने फंजाई को निकाल के एक अलग से किंगडम बना दी है इसकी। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि प्लांट्स जैसी हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि एनिमल जैसी हैं। एनिमल जैसी प्रॉपर्टी ये है कि ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाता, दूसरी सोर्सेज से खुराक लेता है। प्लांट जैसी प्रॉपर्टी ये है कि इसकी एक प्लांट बॉडी होती है थैलस की टाइप की। और भी इसकी मजीद बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं। ये हेट्रोफाइल्स होते हैं, ये गली सड़ी चीजों सेप्टोट्रॉफ्स होते हैं। सेप्टोट्रॉफ्स मीन्स ये गली सड़ी चीजों से अपनी खुराक हासिल करते हैं। ये बहुत वर्सेटाइल ग्रुप है। इसमें यूनिसेलुलर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद है, मल्टीसेलुलर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद है, माइक्रोस्कोपिक भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद है, मैक्रोस्कोपिक भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज की बेसिस के ऊपर हमने इसकी डिफरेंट डिविजन्स बनाई थी। उस वो डिविजन्स कल हमने की थी, ज़ाइगोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, बसिडियोमाइसीड्स एंड क्राइटेरियोमाइसीड्स। आज हमने जो क्वेश्चन करना है दैट इज राइट अ नोट ऑन हैबिटेट ऑफ फंजाई। हैबिटेट होती है वो जगह जहां पे फंजाई जो है रहते हैं। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट है वो जगह, या तो खुश्की पे रहते हैं या पानी में रहते हैं, नमी वाली जगह पे रहते हैं, पथरीली जगह पे रहते हैं, किसी के साथ मिलके रहते हैं, सिम्बायोसिस करके रहते हैं, या दूसरे लिविंग थिंग्स के अंदर रहते हैं, उनको इन्फेक्ट करते हैं, उनके अंदर डिजीज कॉज करते हैं, किस तरीके से रहते हैं। हैबिटेट का ये मतलब है। अब अगर आपको हैबिटेट ऑफ फंजाई पे नोट आता है तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है कि फंजाई जो है प्राइमरीली टेरेस्ट्रियल है, उनका जो चॉइस ऑफ हैबिटेट है वो टेरेस्ट्रियल है, खुश्की है। लेकिन कुछ जो है वो पानी में भी पाए जाते हैं। कौन से पानी में? फ्रेश वाटर में और मरीन में। उसके अलावा जो है ये नमी वाली जगह पे भी, मॉइस्ट प्लेसेस के ऊपर भी, डैम्प प्लेसेस के ऊपर भी पाए जाते हैं, और डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर भी पाए जाते हैं। डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर मींस कि ये गली सड़ी चीजों के ऊपर भी पाए जाते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को ये बताया था कि गली सड़ी चीजों के ऊपर अगर फंगस ग्रो कर जाती है तो वो जो गली सड़ी चीजें हैं उनके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे अगर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स है, उसके अंदर फैट्स हैं, तो वो जो फंगस है अपने अंदर से कुछ एंजाइम्स निकालती है। जिस सरफेस के ऊपर वो मौजूद है उसके उसके ऊपर, उस सरफेस के ऊपर वो एंजाइम फेंकेगी। वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। वो एंजाइम्स क्या करेंगे? वो उन चीजों को तोड़ेंगे, उन मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा? फंगस जो है वो उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, अपने अंदर इनगल्फ कर लेगी, अपने अंदर एंटर करवा लेगी। ये होता है सेप्टोट्रॉफिक, कि डीकम्पोजिंग चीजों को, गली सड़ी चीजों को तोड़ के उनके अंदर से खुराक हासिल करना। मैक्सिमम फंजाई इसी तरीके से खुराक हासिल करते हैं। उसके अलावा ये पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। पैथोजेनिक मीन्स ये बीमारी भी कॉज कर सकते हैं। किसी इंसान, एनिमल्स या प्लांट्स के अंदर एंटर होके उनको इन्फेक्ट करेंगे और उनसे अपनी खुराक हासिल करेंगे, उनके अंदर रहेंगे। पैथोजेनिक मीन्स बीमारी फैलाने वाले। नेक्स्ट हमारे पास जो है पॉइंट है कि 3/4 ऑफ ऑल वॉस्कुलर प्लांट, जितने भी आपको ये दरख्त, तने वाले दरख्त नजर आते हैं ना, वॉस्कुलर प्लांट जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है प्रॉपर। आपको जो नॉन वॉस्कुलर प्लांट्स होते हैं, जो झाड़ियां वगैरह आप लोगों को नजर आती हैं, हर्ब्स श्रब्स, वॉस्कुलर प्लांट्स होते हैं जो पूरे पूरे प्रॉपर तने वाले आप लोगों को दरख्त नजर आते हैं ना, दीज आर कॉल्ड वॉस्कुलर प्लांट्स, जिनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद होता है। वॉस्कुलर प्लांट्स में से 3/4 मतलब 3/4 वॉस्कुलर प्लांट्स जितने हैं, मतलब कि मेजोरिटी 70% लगा लें, ये बनते हैं। मेजोरिटी ऑफ द वास्कुलर प्लांट्स की रूट्स के अंदर फंजाई मौजूद होते हैं। उनकी रूट्स जो हैं, उनकी जो जड़ें हैं, उनके साथ फंगस इनकॉर्पोरेटेड होती है। अगर फंगस का प्लांट्स के साथ इनकॉर्पोरेशन है, इस इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं माइकोराइजा। इस एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? जिसमें फंगस प्लांट के साथ बाउंडेड है, प्लांट को वो ना कोई कोई फायदा पहुंचा रही है और प्लांट उसको कोई ना कोई फायदा पहुंचाता है। ये अमल कहलाता है सिम्बायोसिस, जिसमें दोनों पार्टीज को कोई ना कोई फायदा होता है, जो आपस में एसोसिएट करती हैं, आपस में कंबाइंड रहती हैं। इसको कहते हैं माइकोराइजा। तो ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि अगर फंजाई किसी वॉस्कुलर प्लांट की रूट के साथ कंबाइंड है तो ये इस रिलेशनशिप को क्या कहेंगे? इस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस भी कह सकते हैं। और सिम्बायोसिस की कौन सी टाइप है? सिम्बायोसिस की ये टाइप है माइकोराइजा। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट एक और सिम्बायोसिस भी है, उसको उसका नाम है लाइकेंस। लाइकेंस किस किस लाइकेंस कब बनते हैं? जैसे माइकोराइजा था एसोसिएशन ऑफ प्लांट्स एंड फंजाई, लाइकन है एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्जी। फंजाई जब एल्जी और स्पेसिफिकली तौर पे साइनोबैक्टीरिया या एल्जी के साथ जब फंजाई बाउंड हो जाते हैं तो फिर उसको कहते हैं लाइकन।
फंजाई को एलजी या साइनोबैक्टीरिया से कोई ना कोई फायदा हासिल हो रहा है, और एलजी या साइनोबैक्टीरिया को फंजाई से कोई ना कोई फायदा हासिल हो रहा है। दैट इज वाई ये दोनों एसोसिएशन के साथ, किसी रिलेशनशिप के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ बाउंडेड होते हैं। लास्ट में ये बताया जा रहा है कि समटाइम्स जो है वो फंजाई प्लांट्स के अपर सरफेस के ऊपर भी मौजूद होते हैं। प्लांट्स की अपर सरफेस के ऊपर मौजूद होने का क्या मतलब होता है कि प्लांट के एंडोफिटिक फंजाई होते हैं, प्लांट के सरफेस के ऊपर मौजूद हो गए। बजाहिर तौर पे हमें लगेगा कि प्लांट जो है वो खराब हो गया, उसके ऊपर फंगस लग गई है, उली लग गई है। और इसका बेनिफिट ये होता है कि एनिमल्स उस प्लांट को कंज्यूम नहीं करते। ये प्लांट को फायदा हासिल हो रहा है कि प्लांट खाया नहीं जा रहा। और फंगस को ये फायदा होता है कि फंगस जो है वो प्लांट से जो है अपनी खुराक ले लेती है, और प्लांट को ये फायदा होता है फंगस की वजह से कि प्लांट को कोई एनिमल कंज्यूम नहीं करेगा। तो ये आपके 5 पॉइंट्स हैं हैबिटेट के, और हैबिटेट का 5 मार्क का आपका क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन। इतना वैसे ये दो चार लाइंस ही इन्होंने लिखी हुई हैं कि स्ट्रक्चर जो है इनका काफी डाइवर्स स्ट्रक्चर है। डाइवर्स स्ट्रक्चर है जिसमें जो है एक तो इनकी थैलस जैसी प्लांट बॉडी भी हो सकती है। इनके अंदर जो है कॉम्प्लेक्सिसिटी है साइज में। साइज में कैसे है कि ये यूनिसेलुलर भी हैं, सिंगल सेल पे भी मुश्तमिल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक भी हैं, मैक्रोस्कोपिक भी हैं, मल्टी सेलुलर भी हैं, पफ बॉल्स भी आते हैं, मशरूम्स भी आती हैं इनके अंदर। जैसे यीस्ट है, ये एक सेल पे मुश्तमिल है। मशरूम को देखें तो ये आपको आम आंख से नजर आ जाती है, दैट इज मैक्रोस्कोपिक। पफ बॉल्स को देखें, और दूसरी शेल्फ फंगस, ये सारी फंगस जो है कंज्यूमेबल है। इसकी बहुत सी टाइप्स जो है दुनिया में हर जगह पे इस्तेमाल की जाती हैं, लोग खाते हैं इनको। तो ये बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर की 3 4 लाइंस लिखी हुई थी जो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में भी बताई थी। ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन यीस्ट। व्हाट इज यीस्ट? व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यीस्ट? यीस्ट की खसूसियात बताएं। एक्सप्लेन यीस्ट। तो यीस्ट जो है बच्चों, इसमें यीस्ट क्या है? यीस्ट यूनिसेलुलर है, नंबर 1। ये अब आप पॉइंट्स बनाते जाएं, ये टोटल 10 पॉइंट्स हैं। ये आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो आप अच्छी तरीके से आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, और 5 नंबर का आपका सवाल अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। नंबर 1 पॉइंट इज यीस्ट इज यूनिसेलुलर फंगस। एक सेल पे मुश्तमिल है। इट हैज अ सिंगल न्यूक्लियस, इसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है। और जनरली यीस्ट सेल्स आर लार्जर देन बैक्टीरिया। इसको अंडरलाइन भी कर लेंगे, आपको एमसीक्यू भी आ सकता है। पॉइंट नंबर 3 इज यीस्ट के सेल जो होते हैं उनका साइज जो है बैक्टीरिया के सेल से थोड़ा बड़ा होता है। दोनों माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन अगर हम लोग इन दोनों को कंपैरिजन करें तो यीस्ट का साइज बैक्टीरिया के साइज से थोड़ा सा बड़ा है। और दे वेरी कंसिडरेबली इन साइज एंड आर कॉमनली स्फेरिकल टू एग शेप। अब आपका पॉइंट नंबर 4 बनता है, दे आर कॉमनली स्फेरिकल टू एग शेप, मतलब कि ये गोल से बेजवी हो सकते हैं। स्फेरिकल मींस गोल, गोल दायरा। एंड एग, एग शेप क्या होती है? बेजवी शेप को एग शेप कहते हैं। तो ये गोल से बेजवी शेप के हो सकते हैं, जैसे ये देखें यहाँ पे ये बेजवी शेप के दिखाए हुए हैं, कुछ गोल भी होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट इज, 5th पॉइंट इज दे हैव नो फ्लेजेला। फ्लेजेला का क्या मकसद होता था? मूवमेंट कराना। इनके अंदर फ्लेजेला नहीं है। 6th पॉइंट इज दे पोजेस मोस्ट ऑफ अदर यूक्रियोटिक ऑर्गेनेलिज। यूक्रियोटिक ऑर्गेनेलिज बेटा कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, लाइसोसोम्स आ गए। ये सारे यूक्रियोटिक ऑर्गेनेज जो हैं ये इसके अंदर मौजूद होंगे। गोल्जी ऑपरेटस आ गया। आगे आगे डायग्राम भी है। ये 6.7 पॉइंट्स हो गए। आगे ये डायग्राम भी आप लोगों ने करनी है। डायग्राम में देखिए, ये एक सिंगल न्यूक्लियस बनाया हुआ है, ये वैक्यूल है, ये कुछ लिपिड ग्रेन्यूल्स हैं जो कि स्टोरेज ऑफ फूड के लिए होते हैं। एक सेल वॉल बनी हुई है, और ये सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलिज है, और ये कुछ फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स है। ये डायग्राम आपने मस्ट बनानी है। ये एक पॉइंट आप समझ लें कि ये 7th पॉइंट डायग्राम का है। नेक्स्ट एक पॉइंट है कि अमंग 1500 स्पीशीज ऑफ यीस्ट हैज बीन डिस्क्राइब्ड। ये किताब बहुत पुरानी लिखी हुई है, तब 1500 स्पीशीज जो थी वो डिस्कवर की गई थी। अब जो है वो 1500 से ज्यादा स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी होंगी। अब नेक्स्ट इसका कुछ साइज के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं। साइज के ऊपर पॉइंट्स क्या हैं कि इसका डायमीटर। डायमीटर जो है, डायमीटर क्या होता है? ये मीन पॉइंट से ये वाला पॉइंट रेडियस कहलाता है, और किसी भी गोल चीज का पूरा ये सरकमफेरेंस उसका क्या कहलाता है? डायमीटर। तो इनका डायमीटर जो है कम से कम 3 से 4 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, और कुछ का मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 माइक्रोमीटर तक बड़ा हो सकता है। इसमें आपने एक तो रीडिंग भी याद करनी है, दूसरा आपने इसका यूनिट भी याद करना है। मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 माइक्रोमीटर तक डायमीटर हो सकता है, और कुछ यीस्ट का कहाँ तक जा सकता है? 40 माइक्रोमीटर तक जा सकता है। ये टोटल 10 पॉइंट्स हैं।
इन तमाम 10 पॉइंट्स को आप 1 2 3 4 करके नंबरिंग करें, ताकि जब आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कि व्हाट इज यीस्ट, राइट अ नोट ऑन यीस्ट, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यीस्ट, तो आप इसको प्रॉपर तौर पे 5 नंबर का सवाल हल कर सकें। पैराग्राफ लिखने से अच्छा इंप्रेशन इतना नहीं पड़ता एज कम्पेयर टू आप अपने एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा करें, आप उसको बुलेट्स बनाकर अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, डायग्राम बनाएं, मार्कर से डायग्राम बनाएं, कच्ची पेंसिल से नहीं बनानी, पेन से ही बना लें। इंक पेन आपने यूज करना है, पेपर में इंक पेन यूज करें, बॉल पॉइंट यूज करना है बॉल पॉइंट यूज करें, नीला यूज करना है, ब्लैक यूज करना है, किसी भी कलर का आपने यूज करना है आप यूज करें। आपका पेपर बहुत खूबसूरत होना चाहिए ताकि आपको अच्छे नंबर मिले, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ यीस्ट, या एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ यीस्ट। तो यीस्ट की इम्पोर्टेंस जो है वो हमने डिफरेंट फील्ड्स के अंदर इसमें बतानी है। सबसे पहले फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होती है? फर्मेंटेशन में हम लोग ये देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट। अगर बैक्टीरिया की प्रेजेंस में बनाई जाएगी तो जो है एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और अगर यीस्ट की प्रेजेंस के अंदर फर्मेंटेशन होती है तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ यीस्ट में जब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जा रहा है और उससे 2 प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बबल्स बन जाते हैं, और अल्कोहल की वजह से एक तो टेस्ट। अब इसमें ना अगर हम लोग बेवरेजेस की तरफ जाएं जो कि अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, अल्कोहलिक मशरूबात हैं, जैसे बियर हो गई या फिर वाइन हो गई या अल्कोहल हो गई, कोई भी और चीज हो जाए, तो उसके अंदर एक तो ये बड़ी अच्छी फर्मेंटेशन हो जाती है। दूसरा, इन केस ऑफ ब्रेड मेकिंग, ये जो आपको जितने भी प्रोडक्ट्स नजर आते हैं डेयरी के, अब आपको कि हम लोगों के डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर अल्कोहल होती है, बच्चे फर्मेंटेशन हम यीस्ट से करवाते हैं, लेकिन उसके अंदर हम लोगों ने ऐसे बफर्स डाले होते हैं कि वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं अल्कोहल को। अगर जैसे देखें, अगर आपके घर में पड़ा हुआ आटा जो है खमीरा हो जाएगा, वो उसकी तो फर्मेंटेशन ही हुई है ना, लेकिन वो खमीरा आटा आप लोग खा नहीं सकते हो, वो आप लोगों को कड़वा लगेगा, खट्टा लगेगा। और वही आप लोग खमीरा आटा जो है वो किसी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर आटे को खमीरा करो तो आपको हम उससे ब्रेड बना रहे हैं, हम उससे पिज्जा डो बना रहे हैं, हमने जो है दूध के अंदर से जो है दही बना लिया, दूध के अंदर से चीज बना लिया, डेयरी प्रोडक्ट्स बना लिए। तो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर जब हम फर्मेंटेशन कराते हैं तो बहुत सी फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब बेकिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली यीस्ट है दैट इज सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। सेक्रोमाइसिस सेरेविसी जो है ये एक ऐसी यीस्ट का नाम है जो हम बेकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा हम इसको मशरूबात बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहलिक मशरूबात बनाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है कि यीस्ट जो है उसकी रिसर्च, यीस्ट जो है हमने बायोलॉजी के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिसर्च किया है उनमें सबसे ज्यादा रिसर्च जिन जिन ऑर्गेनिजम्स में हुई हुई है उनमें से एक यीस्ट भी है। यीस्ट हाईली रिसर्च ऑर्गेनिज्म है, इसकी इसके ऊपर बहुत सी रिसर्च की गई है, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना इससे हमने फायदे बहुत हासिल किए हुए हैं। इसमें फूड इंडस्ट्री में भी फायदा है, इसके अंदर से हम लोगों ने जब मेडिसिन के बारे में पढ़ा तो मेडिसिन के बारे में भी पढ़ने के लिए हमने फंगस के ऊपर रिसर्च की, एंटी फंगल मेडिसिन बनाने के लिए, तो उसके बारे में भी हमने पढ़ा। हमने मेन फूड इंडस्ट्री ही है, अल्कोहलिक इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च वाइज भी हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है। नेक्स्ट थिंग इज कैंडिडा अल्बिकेंस। अच्छा, अब इसमें ना एक कॉन्सेप्ट समझने वाला है। हमारी बॉडी में बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीमार हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो वैसे अगर आप हेल्दी हो तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपकी बॉडी के अंदर अगर वो मौजूद है भी तब भी नहीं नुकसान पहुंचाएगा। जैसे आपके माउथ के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिस की बहुत सी ऐसी स्पीशीज मौजूद है जो नॉर्मल हालात में आपको बीमार नहीं करती, आप इस टाइम पे सेहतमंद हो। अगर कोई बच्चा बीमार है तो वो अलग बात है, लेकिन एक इंसान जो सेहतमंद इंसान है उसके माउथ में बहुत से बैक्टीरिया मौजूद है, लेकिन वो बंदा बीमार नहीं शुमार होता। क्यों? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया या जो फंगस है ये कहलाती हैं अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वैसे तो इंसान को बीमार नहीं करते। कब बीमार करेंगे? जब उसकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी, जब वो बंदा कोई थकावट में होगा, जब वो बंदे की इम्यूनिटी लो होती है
तब वो अपॉर्चुनिटी को देखते हैं और अपने आप को पैथोजेनिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप अपॉर्चुनिटी को देखते हैं और अपने आप को, ये अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया या अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को पैथोजेनिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंगस एक ऐसी है, कैंडिडा एल्बेकेंस। ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है और ये इंसानों में इंफेक्शन कॉज कर सकता है। और ये कमेंसल यीस्ट है, म्यूकस मेम्ब्रेन में पाई जाती है। हमारी मतलब आपकी जितनी बॉडी में म्यूकस मेम्ब्रेन है इसमें पाई जाएगी। माउथ में भी हो सकता है, समटाइम लोगों की जुबान जो है बहुत ज्यादा सफेद हो जाती है, दैट इज कैंडिडा अल्बिकेंस। उसके अलावा आपके प्राइवेट पार्ट्स जो है जिनमें नमी होती है, अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स, उसके अंदर भी जो है समटाइम इन्फेक्शन हो जाता है, वो भी क्या है, कैंडिडा अल्बिकेंस। नेक्स्ट, बायोफ्यूल इंडस्ट्री। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि फर्मेंटेशन में क्या चीज बन रही थी, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड से हम बायोफ्यूल बना सकते हैं। इस बायोफ्यूल को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इस अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके हम लोग बनाएंगे और उसके बाद इससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। छोटे छोटे स्केल्स के ऊपर हम लोगों ने सेल्स बना लिए हैं, लेकिन बड़े स्केल के ऊपर कमर्शियली प्रोवाइड करने के लिए अभी तक ये काम नहीं हुआ, इतनी रिसर्च आगे नहीं गई। देन, स्पॉलेज ऑफ वाइन एंड स्पॉलेज ऑफ फूड। बहुत सी ऐसी यीस्ट की टाइप्स हैं जो कि अगर वाइन के अंदर एंटर हो जाएं तो उसको खराब कर देंगी। दो स्पीशीज का नाम लिखा गया है। ऐसी कौन सी स्पीशीज हैं जो कि अगर वाइन की ग्रोथ में चली जाएं, वाइन इज एन अल्कोहलिक ड्रिंक, मूवीज वगैरह में आप लोगों ने सुना होगा। तो कौन सी ऐसी दो यीस्ट की स्पीशीज हैं जो कि अगर वाइन के अंदर एंटर हो जाएं उसकी तो उनकी ग्रोथ से वाइन खराब हो जाएगी। स्पीशीज के नाम है जाइगो सेक्रोमाइसिस एंड ब्रिटेनोमाइसिस। अंडरलाइन करें, जाइगो सेक्रोमाइसिस एंड ब्रिटेनोमाइसिस। जाइगो सेक्रोमाइसिस एंड ब्रिटेनोमाइसिस दो ऐसी स्पीशीज हैं जो कि अगर वाइन में एंटर हो जाए तो वाइन की ग्रोथ को खराब कर देंगी और वाइन जो है वो स्पॉइल हो जाएगी, खराब हो जाएगी। देन नेक्स्ट हमारी है स्पॉलेज ऑफ फूड। अगर हमारी यीस्ट हमारी फूड के अंदर ग्रो करके उसकी पीएच को लो कर दे, उसको खट्टा कर दे, और उसके जितने भी उसके अंदर शुगर्स हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको तोड़ के उनको सबको अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बना दे, तो फिर तो हमारी फूड खराब हो गई कि नहीं? फूड खराब हो गई ना। तो हर फूड के अंदर हर फूड की फर्मेंटेशन जरूरी नहीं है। तो इस केस के अंदर भी फूड जो है वो स्पॉइलेज हो जाती है, उसको स्पॉइल कर दिया जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट। तो ये इंपॉर्टेंस है यीस्ट की, या करेक्ट इधर आप लिख सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यीस्ट, एप्लीकेशन ऑफ यीस्ट, यूजेस ऑफ यीस्ट। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसके अंदर नंबर 1 हमने फर्मेंटेशन पढ़ी, नंबर 2 हमने रिसर्च पढ़ी, नंबर 3 हेडिंग हमने कैंडिडा अल्बिकेंस किया, नंबर 4 हमने बायोफ्यूल इंडस्ट्री, नंबर 5 स्पॉलेज ऑफ वाइन एंड स्पॉलेज ऑफ फूड। अब लास्ट में लाइन है, ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है लेकिन ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका एमसीक्यू हमें अक्सर आ जाता है कि अगर हमने यीस्ट सेल को माइक्रोस्कोप में देखना है तो हम उसकी स्टेनिंग करेंगे। और स्टेनिंग करने के लिए, स्टेनिंग होता है कलरिंग करना, स्टेनिंग करने के लिए हम कौन सा कलर इस्तेमाल करेंगे? मिथाइलिन ब्लू इस्तेमाल करेंगे। मिथाइलिन ब्लू इज यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइव यीस्ट सेल्स। को अंडरलाइन करें। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है कि यीस्ट को माइक्रोस्कोप में देखने के लिए हमने यीस्ट की करनी है स्टेनिंग। और स्टेनिंग के लिए हम कौन सा केमिकल यूज करेंगे? मिथाइलिन ब्लू।